हर तरह का रोग 15 दिन 20 दिन ज्यादा किसी का साध्य होता है तो पूरा महीना भी लग जाता है, लेकिन बहुत जल्दी इसमें रिकवरी होती है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से डर्मेटोलॉजिस्ट, जो हम कहें ना कि बड़े बड़े पील करवाना या बहुत तरह के फेशियल करवाना, इसका भी कड़वा सच हम उजागर करने वाले हैं। जिसे देखो वो बस क्विकली सुंदर बनना चाहता है कि मुझे थोड़ी सी देर में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, और इस शॉर्ट टर्म में ठीक होने के चक्कर में आजकल स्किन डॉक्टर्स के पास भीड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि स्किन भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है। जब तक हमारी ओवरऑल हेल्थ ठीक नहीं होगी तब तक स्किन ठीक नहीं हो सकती। उन्होंने स्टेरॉइड्स की इतनी क्रीम्स दे दी मुझे कि मेरी स्किन बहुत पतली हो गई और अब मुझे रोजेशिया हो गया है। रोजेशिया एक तरीके का स्किन डिसऑर्डर होता है जो कि बहुत ही क्रॉनिक होता है। करीबन 12 दिन होने को आ गए यहाँ पे रहते रहते, और मुझे रिलीफ तो डे 4 से ही हो गया था। जितने भी स्किन डिजीज है, एक्जिमा, एलर्जी, सोराइसिस, पिंपल्स, झाइयां, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, सबसे पहले हमें अपनी गट को देखना है कि क्या हमारा गट ठीक है। और गट ठीक करने के लिए नेचुरोपैथी से बेस्ट कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। कितना % अब तक लग रहा है कि रिलीफ हो गया? कि 90% रिलीफ तो हो ही गया है। अंतिम समाधान यदि कोई है तो वो नेचर है, प्रकृति है। प्रकृति के आगे कोई डॉक्टर होता ही नहीं है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर विजाता, जैसे ही मौसम बदलता है स्किन एलर्जी बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो स्किन एलर्जी क्यों होती है, इसके होने के पीछे क्या वजह है, या स्किन एलर्जी हो जाए तो क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी पीनी चाहिए, और स्किन एलर्जी कितने टाइम में ठीक हो जाती है, इन सभी सवालों का जवाब हम आज आपसे लेंगे। तो आप हमें बताइए कि स्किन एलर्जी होने की मेन वजह क्या होती है? वंदना जी, कोई भी एलर्जी है, स्किन एलर्जी ही नहीं, बॉडी के ऊपर जो भी प्रतिक्रिया हो रही है वो प्रतिक्रिया इसलिए हो रही है कि अंदर टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, उसको निकालना चाहिए था। हमारे यहाँ 2 तरह के रोग होते हैं, तीव्र रोग और असाध्य रोग। जब भी तीव्र रोग आते हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, हैजा, उल्टी, दस्त, फोड़े फुंसियां, स्किन इचिंग, जिसके अंदर ऊपर रैशेस हो जाते हैं, फोड़े फुंसियां हो जाते हैं, इवन कई बार तो पूरी बॉडी पे पित्त निकल आता है। आजकल जैसे चेंज हो रहा है मौसम, तो बहुत सारे लोगों को पित्त निकला हुआ है, उसमें इचिंग होती है, खुजलाहट होती है, और वो तरह तरह के लोशन, क्रीम या दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं, और वो तीव्र रोग धीरे धीरे असाध्य रोगों में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसी भी तरह के स्किन डिजीज हैं, दे आर ओनली सिम्टम्स की बॉडी में हीट बढ़ा हुआ है, पित्त प्रकृति है, पित्त बढ़ा हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हमें शरीर का शोधन कर देना चाहिए। पहले दिन से शुरुआत कर दो। जब भी स्किन के ऊपर कोई ऐसा लगे कि कोई एलर्जी आ रही है, तो सभी तरह का गर्म भोजन जिसकी प्रकृति तामसिक है, एसिडिक है, वो हमें बंद कर देना चाहिए। एल्कलाइनिटी, बॉडी के अंदर क्षारीय तत्वों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हर तरह का रोग 15 दिन 20 दिन ज्यादा किसी का साध्य होता है तो पूरा महीना भी लग जाता है, लेकिन बहुत जल्दी इसमें रिकवरी होती है। हमारे साथ श्रेया हैं जो गाजियाबाद से आई हुई हैं, और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से डर्मेटोलॉजिस्ट, जो हम कहें ना कि बड़े बड़े पील करवाना या बहुत तरह के फेशियल करवाना, इसका भी कड़वा सच हम उजागर करने वाले हैं कि जैसे जैसे ये ट्रीटमेंट लिए जाते हैं, ऊपर से स्किन पतली हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी शुरू हो जाती है, और इसका व्यापार आज के समय में बहुत तेजी से फैल रहा है। जिसे देखो वो बस क्विकली सुंदर बनना चाहता है कि मुझे थोड़ी सी देर में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, और इस शॉर्ट टर्म में ठीक होने के चक्कर में आजकल स्किन डॉक्टर्स के पास भीड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि स्किन भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है। जब तक हमारी ओवरऑल हेल्थ ठीक नहीं होगी तब तक स्किन ठीक नहीं हो सकती। इसका जीता जागता उदाहरण आज हमारे सामने श्रेया है, जो बताएंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम थी और इन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया, और अब जबकि ये 15 डेज से यहाँ नेचुरोपैथी ले रही हैं तो इनको क्या रिलीफ मिला। श्रेया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी, थैंक यू। श्रेया, आपको स्किन की प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई थी, और इसके आपका अब तक की जो जर्नी रही है उसके बारे में हमें बताएं। जी, तो मेरा स्किन का जो प्रॉब्लम है वो जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था।
तभी ये एज अ स्किन रैश मतलब अपीयर हुआ था मेरे चेहरे पे, चीक्स में। तो मैं फेब 2023 अराउंड, मतलब मैंने घर के नुस्खे सारे कर लिए। उसके बाद में मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में गई थी क्योंकि कम नहीं हो रहा था वो। तो जब डरमैट के पास गई तो उन्होंने एज अ स्किन एलर्जी से फिगर आउट किया। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे टॉपिकल क्रीम्स दिए थे, लगाने वाले कुछ दिए थे, और नॉर्मल जो जेंटल क्लिनजर्स वगैरह होता है वो सब चीजें दिए, और थोड़े मेडिकेटेड टैबलेट्स दिए थे उन्होंने, कुछ कुछ चीजें। तो वो मैंने खाना तो स्टार्ट कर दिया था, उससे मुझे बहुत रिलीफ मिलने लगा था। बट जब भी मैं उन्हें छोड़ती थी यूज करना, मेरे को दोबारा से रैशेज आने लग जाते थे फेस पे। और मैं दोबारा डरमैट के पास जाती थी तो उनका कहना यही होता था कि ये टाइम लेगा हील होने में, तो वो दोबारा वही मेडिसिन दे देती थी। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि मुझे किस तरीके के मेडिसिन दिए जा रहे हैं, तो मैं उन्हें खा तो लेती थी, बट वो बहुत ज्यादा नुकसान करने लगे। जैसे कि मेरा गट हेल्थ वगैरह खराब होने लगा उससे, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम बहुत बढ़ने लगी उससे मुझे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगी उसके साथ में। तो मैंने 4 महीने, 4-5 महीने ये दवाइयाँ कंटिन्यू रखी। उसके बाद में सिचुएशन बहुत वर्स होने लगी। स्किन जो है बहुत सेंसिटिव होने लगी। धूप में जाने से प्रॉब्लम, बाहर जाने से प्रॉब्लम, कुछ खा लूँ तो प्रॉब्लम। तो फिर मैं दोबारा डरमैट के पास गई तो उन्होंने एसिड पील कर दिया मेरा। एसिड पील बहुत तरीके के होते हैं आजकल डरमैट के पास में। तो उन्होंने मेरा एक एसिड पील कर दिया, जिसके बाद में स्किन और सेंसिटिविटी बढ़ गई उसकी। और उसके बाद में अगर मैं बाहर भी जाऊं, हवा भी लगी मुझे, या फिर मतलब घर पे ही अगर हम थोड़ा बहुत काम करते हैं, थोड़ा डस्टिंग वस्टिंग होती है, तो उस सब से भी प्रॉब्लम होने लगी मुझे बहुत ज्यादा ही। रेड रैशेस हो जाते थे पूरे चेहरे पे, बहुत ज्यादा बड़े बड़े एक्ने होने लगे मुझे, गले तक जो कि आते हैं आपके जॉ लाइन एरिया पे। और हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगे मेरे पीरियड्स में, लाइक मेरे पीरियड के क्रैम्प्स बहुत बढ़ने लगे उन सब दवाइयों से। और मेरा मेंटल स्टेट भी ऑब्वियसली बहुत, मैं डिप्रेस चलती थी कि पता नहीं कैसे ठीक होगा, इतनी दवाइयां ले ली ठीक नहीं हो रहा। उसके बाद में फिर मैं थक हार गई तो फिर मैंने डॉक्टर चेंज किया। मैंने एम्स के डॉक्टर को दिखाया, बट वहां पे जा करके भी उनकी मेडिसिन मैंने लिए, उन्होंने भी मुझे कुछ दवाइयां दी। वहां से मुझे पता चला कि जो पुरानी डॉक्टर थी वो मुझे स्टेरॉइड्स पे रखा था उन्होंने मुझे। उन्होंने स्टेरॉइड्स की इतनी क्रीम्स दे दी मुझे कि मेरी स्किन बहुत पतली हो गई, और अब मुझे रोजेशिया हो गया है। रोजेशिया एक तरीके का स्किन डिसऑर्डर होता है जो कि बहुत ही क्रोनिक होता है। तो वो मुझे हो गया, और उसके बाद में मेरी आंखों पे इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया। मेरी आंखें सूज जाती थी, आंखों में इचिंग होती थी, मैं रात रात भर सो नहीं पा रही हूँ। और इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स वो लोग देते थे कि करीबन मेरे 50-60 हजार तो इन्हीं सब में चले गए। बट कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ उसमें मुझे। और रोजेशिया का ऐसा बोलते हैं डॉक्टर्स लोग कि इसका कोई क्योर नहीं होता। तो जी। फिर मैंने हर जगह दिखा लिया। उसके बाद में फिर मुझे अपने दोस्त से पता चला कि एक नेचुरोपैथी करके वो होती है, ट्रीटमेंट होती है। तो उस तरीके से मुझे पता चला कि मेरे को यहाँ पे कायाकल्प है सोना रोड में, वहां पे एक बार दिखा लेना चाहिए। तो जी। वैसे मैं इंट्रोड्यूस हुई इस क्लिनिक से। जी। यहाँ पे आपको आने के कितने दिन बाद रिलीफ आना शुरू हो गया, और कितने दिन में अभी आपको लग रहा है कि आप ठीक हो? मुझे अभी तक करीबन 12 दिन होने को आ गए यहाँ पे रहते रहते। और मुझे रिलीफ तो डे 4 से ही हो गया था। मेजर रिलीफ मुझे डे 4 से ही हो गया था, मतलब मुझे इचिंग बिल्कुल ही बंद हो गई थी। और मतलब काफी हद तक मेरे स्किन में रेडनेस बहुत कम हो गई थी, बहुत ज्यादा ही कम। तो रिलीफ तो डे 4 पे ही था मेरा। जी। आपकी यहाँ पर दिनचर्या किस टाइप की थी, मतलब सुबह से लेके रात तक आप क्या करते हैं यहाँ पर? 5 बजे करीब हम उठ जाते हैं। हमें एलोवेरा जूस या काढ़ा मिलता है, सबको मिलता है वो। उसके बाद में हम उसे पी करके फ्रेश होकर के फिर हम योगा करने के लिए आते हैं योगा सेंटर में। योगा करते हैं हम करीबन 8 बजे तक। 8 बजे के बाद में हमारा जल नीति कुंजन होता है। उसके बाद में फिर हमें जो है हमारे कार्ड पे प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आज का डे कैसे होने वाला है, हमारी क्या क्या थेरेपीज होंगी। रोग के हिसाब से होता है वो। तो उसके बाद में हमारी थेरेपी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि आपको कौन सी थेरेपी दी जाती थी?
आपको कौन सी थेरेपी अच्छा। दी जाती थी? हम्म तो मुझे कोलन एनेमा, उसके बाद में फिर मड पैक हो गया, मड बाथ हो गया, और वेट पैक हो गया, टब बाथ हो गया। तो ये सारी थेरेपीज मेरी चलती थी। उसके बाद खाना पीना किस टाइप का होता था? दोपहर में आप क्या खाती थी? तो खाना पीना फ्रूट्स पे ही हूँ मैं अभी, सॉल्ट इनटेक नहीं है मेरा, सॉल्ट पे नहीं हूँ। तो फ्रूट्स, जूसेस यही सब मिलते हैं, काढ़ा मिलता है सुबह सुबह पीने के लिए। यही सब होता है डाइट में तो। जी, डॉक्टर विजाता, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इनका डेली रूटीन किस टाइप का है? सुबह उठ कर के ये क्या करती हैं? एक्सरसाइज इनके लिए कौन सी बेस्ट है? और इनको खाने पीने में आप क्या देती हैं? कौन सा खाना इनके लिए बेस्ट है? पित्त प्रकृति को दूर करने के लिए आजकल जो सीजनल फ्रूट्स और सब्जियां हैं उसमें सबसे अच्छा मूली पत्तों के साथ, और अमरूद और पपीता। इनका प्रयोग पेठे का जूस, सफेद पेठे का जूस, नारियल पानी, ये रेगुलर ले रही हैं। बॉडी एसिडिक हो चुकी है दवाइयां खाने के कारण भी, और उससे पहले भी बचपन से काफी इश्यूज रहे हैं। मैं बल्कि श्रेया जैसी और भी कोई बच्चियां अगर ये हमारा प्रोग्राम देख रही हो तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि छोटी बच्चियां जब घर में हो तो इन्हें फिजिकल वर्क करने की आदत डालें। अभी श्रेया की बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी। सुबह 8 बजे उठना, लेक ऑफ एक्सरसाइज, डाइट में तो इसने सब कुछ ही खाना बंद कर दिया था। वेट काफी अंडर वेट ये हो गई क्योंकि कुछ भी खाती थी तो एलर्जी हो जाती थी। मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि फ्रूट से एलर्जी हो रही है, शायद सब्जियों से एलर्जी हो रही है, शायद कुकड़ किसी भी तरह का खाना ये खा ही नहीं पा रही थी क्योंकि हर चीज से लगता था कि इससे मेरी एलर्जी हो जाएगी। तो ये मैं इसको क्या ही बोलूं कि श्रेया ने 22 साल की उम्र में इतना सारा हेल्थ इश्यूज को सफर किया है कि लास्ट में जाकर के जब कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तब ये जाकर के नेचुरोपैथी में आई, नेचर की शरण में आई। इसको हमने सुबह सुबह नंगे पांव घास में दौड़ाया कि आप जॉगिंग करो, क्योंकि शरीर के अंदर पित्त है, गर्मी है, हीट है, तो उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है जितना ज्यादा हो सके नेचर के कांटेक्ट में रहना। अभी ये बता रही है कि मैंने धूप लिए काफी दिन हो गए, हवा में सुबह सुबह उठ करके गई नहीं, ज्यादा ट्रिगर हो जाएगी वहां जाने से। यही मन में डाउट था कि मैं धूप में जाऊंगी तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। और वास्तव में इसकी जो स्किन है उसका जो ट्रीटमेंट इसको दिया गया उसकी वजह से स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो गई है कि ना धूप बर्दाश्त हो पाती है, ना कोई किसी तरह का नेचर के साथ रहना टॉलरेट हो पाता है। तो सुबह सुबह 2-3 घंटे बिल्कुल पूरी तरह से नेचर के बीच में रहना, नंगे पांव रहना, उसके बाद प्राणायाम करना, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी आसनों में मंडूक आसन, कटी चालन, सूर्य नमस्कार ये करने लगी है। और उसके बाद फिर क्रियाएं, मड पैक है, पूरी फुल बॉडी मड बाथ है। तो ये सारा जो प्रोसीजर था बॉडी को डिटॉक्स करने का था। जब भी कभी ऐसा लगे कि अब हमें क्या सॉल्यूशन देखना चाहिए तो कुछ मत करो, बस बॉडी को अंदर से सफाई करना शुरू कर दो। जैसे जैसे ब्लड प्योर होता जाएगा, बॉडी की एसिडिटी नेचर कम होती जाएगी, एल्कलिनिटी बढ़ती जाएगी, तो अपने आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ऊपर से कुछ चीज लगा करके हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी स्किन डिजीज हैं, एक्जिमा, एलर्जी, सोराइसिस, पिंपल्स, झाइयां, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, सबसे पहले हमें अपनी गट को देखना है कि क्या हमारा गट ठीक है। और गट ठीक करने के लिए नेचुरोपैथी से बेस्ट कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। तो हमें वापस नेचर की तरफ लौटने की जरूरत है। पूरा 12 बजे तक ये अपनी क्रियाओं में लगी रहती थी। उसमें एनीमा है, कॉलन हाइड्रोथेरेपी है, मसाज है, स्टीम है, टब बाथ है, एक कड़वा काढ़ा, नीम, चिरायता, गिलोय, कुटकी, सौंफ, सनाए का सुबह सुबह इनको पिलाते हैं खाली पेट। उसके बाद एक पत्तों का जूस देते हैं, उसमें नीम है, जामुन है, शीशम है, पीपल है, अमरूद है, इनके पत्तों का एक जूस पिलाया जाता है 1 गिलास। और उसके बाद फिर थेरेपी शुरू है। थेरेपी स्टार्ट होने के थोड़ी देर बाद पेठे का जूस होता है। दोपहर में लंच में जितने भी मौसम के फल, सब्जी, सलाद है भरपेट खिलाए जाते हैं। उसमें अमरूद, मूली, गाजर, टमाटर। टमाटर से मुझे आते ही श्रेया बोलती मैं तो खट्टी चीजें खाऊंगी तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, जबकि सिट्रिक ही तो ठीक कर रहा है उसको। एलर्जी को ठीक करने का जो सबसे बढ़िया दवाई है। अभी विटामिन सी नहीं जाएगा तो कैसे बॉडी ठीक हो पाएगी। तो इसको टमाटर भी यहाँ खिलाया जा रहा। कोई फ्रूट से परहेज नहीं है, सारे तरह के फ्रूट सब्जियां ये भर के पेट खा सकती है, कोई किसी तरह की एलर्जी की टेंशन ही नहीं है।
और दोपहर के बाद फिर 3-4 बजे नारियल पानी, और शाम को फिर उसी तरह से भर के प्लेट फ्रूट्स की खिलाई जा रही है। और लगभग 12 दिन हो गए हैं इसको, काफी रिलीफ है, काफी आराम हो चुका है। और कितना परसेंट हुआ है तो श्रेया ही बताएगी कि कितना परसेंट अब तक लग रहा है कि रिलीफ हो गया। मुझे लगता है कि 90% रिलीफ तो हो ही गया है। हाँ और अभी जो बचा कुचा परसेंट बचा है वो आगे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जब इतनी गहरी जड़ होती है ना बीमारी की तो जल्दी नहीं जाता है वो, कभी ना कभी 1-2 बार 10 दिन में एक बार दिख ही जाता है वो चीज। तो अच्छा। तब वो नेचुरोपैथी आप मेंटेन करके रखोगे, करोगे अपना योगा वगैरह डाइट फॉलो करोगे तो उन सब से वो मेंटेन रहेगा। विजेता जी, श्रेया कितने दिनों तक ठीक हो जाएगी पूरी तरह से? श्रेया को मैं 4 महीने के लिए फॉलोअप देने वाली हूँ। यहाँ से जाने के टाइम पे 15 दिन का इन्होंने ये लिया है कोर्स, और उसके बाद 4 महीने ये घर में मेरे साथ ही फॉलोअप करेंगी। घर जाने के बाद भी उसमें क्या डाइट रूटीन रहेगा, क्या ये एक्सरसाइज करेंगी, क्या नेचुरोपैथी की क्रियाएं रहेंगी, वो सारा फॉलोअप करवाते हैं हम घर जाने के बाद भी 4 मंथ। क्योंकि हमारा जो आरबीसी है वो हर 120 दिन बाद चेंज होता है। जब हमने 4 महीने इसको फॉलो अप किया तो हमारा पूरा का पूरा ब्लड चेंज हो जाता है, उसमें जितने टॉक्सिन्स होते हैं, जितनी एसिडिटी नेचर होती है, वो सारा खत्म हो जाता है, बॉडी अल्कलाइन हो जाती है। तो ये 4 मंथ का प्लान है, इनको आगे भी फॉलो अप करना है इसको। और फॉलो अप करना भी बहुत इजी है, क्योंकि काम बढ़ नहीं रहे, काम खत्म हो रहे हैं। आपका किचन के काम बहुत सारे खत्म हो रहे हैं, डॉक्टर्स की विजिट खत्म हो रही है, वो टेंशन खत्म हो रहा है, आप खुल के जी पा रहे हो, नेचर के साथ जी ये पा रहे हो, खाना धूप में निकल पा रहे हो। ये खाना भी खाना चाहेंगी मुझे लगता है, तो कब तक इनका खाना शुरू हो सकता है? सब्जी रोटी खाना तो सब्जी तो इनको ये खा घर ही रही जाते हैं। खाएंगे। हाँ, ये घर जाते हुए इनको बता देंगे, ये खाना प्रॉपर खाएंगी घर जा करके, क्योंकि इनका वेट भी अभी हमें बढ़ाना है। क्योंकि इन्होंने सब कुछ खाना पीना छोड़ रखा था यहाँ आने से पहले, तो काफी अंडर वेट हो गई थी। अब ये घर जा करके ड्राई फ्रूट्स है, सैलेड है, सूखी रोटी सब्जी सलाद है, ये सब इनका शुरू करने देंगे हम। नेक्स्ट वीक से ये प्रॉपर खाना खाएंगी, शुरू करेंगी, लेकिन क्रियाएं भी चलाएंगी साथ साथ नेचुरोपैथी जी, की। क्या कोई ऐसी चीज भी है जिनसे इनको बिल्कुल परहेज करना होगा? एसिडिक फूड, जितना भी एसिड क्रिएट करता है बॉडी के अंदर, उसके अंदर चाय, चीनी, मैदा, पकवान, कढ़ी, तंबाकू, लाल मिर्च, मांस, अंडा, शराब, हॉट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल बंद है। जो भी अंदर जा करके ब्लड को एसिडिक कर रहा है, और उसमें सबसे पहले नंबर पे चाय आती है, वो बिल्कुल बंद है। और श्रेया और भी कुछ अच्छा इसका जो शौक थे वो छोड़ना पड़ेगा, ये बर्गर पिज्जा इधर उधर की चीजें। मेनली मिर्च मसाला, मीठा, तला हुआ, ये सब बंद ही रहेगा। लेकिन मौसम के फल, सब्जियां, सलाद, अंकुरित अनाज, मोटे आटे की रोटी, उबली हुई सब्जी, ये सब ये खा सकती हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। खाने में पेट भर के खाएं और मेहनत करें, एक्सरसाइज करें, और साथ साथ नेचुरोपैथी की क्रियाओं को फॉलो करें। बहुत इजी पैटर्न, ठीक है। नेचुरोपैथी की कौन कौन सी क्रियाएं ये बाद में भी फॉलो इनको करनी ही होंगी? जैसे कटी स्नान है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, टब लेना है, उसके अंदर बैठना है आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, पेट के ऊपर ठंडा पैक लगाना है। क्योंकि जब तक पेट में ठंडक नहीं हो पाएगी तब तक स्किन एलर्जी आपकी ठीक नहीं होगी। गट हेल्थ मैंने बताया, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे रोगों की जड़ पेट से ही चलती है। तो पेट को ठीक करने के लिए बस्ती क्रिया है, कटी स्नान है, साथ में पेट की वेट पैक लपेट है, ये तीनों प्रोसेस ये घर में करने वाली हैं। और साथ साथ आसन प्राणायाम में शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी प्राणायाम, कपाल भाती, सूर्य नमस्कार, सुबह सुबह सन गेजिंग, 1 घंटा धूप में रहना, और उससे पहले 1 घंटा सुबह की ठंडी हवा बॉडी पे लगाना, ये बहुत जरूरी है इनके लिए। विजेता जी, आज हमने श्रेया से जो मुलाकात की उसके लिए आपका और श्रेया का दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। और आपके माध्यम से इतने सारे लोगों को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि किस रास्ते पे जाना है। लेकिन मैं उनको बता दूं कि अंतिम समाधान यदि कोई है तो वो नेचर है, प्रकृति है। प्रकृति के आगे कोई डॉक्टर होता ही नहीं है। नेचर इज द सुप्रीम डॉक्टर, सुप्रीम पावर। और जिसे नेचर ठीक नहीं कर सकती उसे दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। लेकिन स्टेरॉइड खा करके, स्किन खराब करके हम लोग इस तरफ आते हैं। अच्छा हो कि हम स्टार्टिंग से ही बच्चों को इस तरफ लेकर के आए कि जब भी बीमार होंगे हम खाना पीना चेंज करेंगे, हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, बजाय इसके कि हम स्टेरॉइड केमिकल्स अप्लाई करें। तो सबके लिए यही संदेश है।
और वंदना जी, आप अक्सर फोन नंबर पूछते रहते हैं, तो जी मैं बता बिल्कुल। देती हूँ। 8816893478, कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय, सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।